हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 1 के एमसीक्यू को जानने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए बनाए गए हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो के PDF को सेंड करने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो इस वीडियो के अंदर एक पासवर्ड बताऊंगा, जो कि इस वीडियो के बीच में कहीं पर भी आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा। अगर आपने वो पासवर्ड जान लिया तो आप उस PDF को एक्सेस कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी है 1921, सी है 1922, डी है 1925। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1921 में। प्रश्न नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धार्मिक ग्रंथ, ऑप्शन बी खुदाई में प्राप्त हुए अवशेष, ऑप्शन सी धातु के बर्तन, ऑप्शन डी स्थापत्य कला। तो इसका जो राइट आंसर है वही है ऑप्शन बी खुदाई में प्राप्त हुए अवशेष। अगला प्रश्न निकल कर आ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी लोहा। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न निकल कर आ रहा है कि वर्तमान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस देश में है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है। तो ऑप्शन ए है राखलदास बनर्जी, ऑप्शन बी है दयाराम साहनी और ऑप्शन सी है जॉन मार्शल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दयाराम साहनी यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के लोगों द्वारा सिंचाई के लिए किन साधनों का इस्तेमाल किया जाता था। तो ऑप्शन ए है नहर, ऑप्शन बी है कुएं, ऑप्शन सी जलाशय या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी के हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा सिंचाई के लिए नहर, कुएं एवं जलाशय तीनों का उपयोग किया जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन है सिंधु नदी, ऑप्शन बी है रावी नदी, ऑप्शन सी है व्यास नदी और ऑप्शन डी है गंगा नदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता स्थित है। और ऑप्शन नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि हमारा कालीबंगा वर्तमान में कहाँ पर है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी राजस्थान। कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी रावी नदी, ऑप्शन सी व्यास नदी और ऑप्शन डी गंगा नदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता को विशिष्ट वस्तु कौन सी है। तो ऑप्शन ए है हड़प्पाई मोहर, ऑप्शन बी है सिक्के, ऑप्शन सी है लोहे के हथियार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए हड़प्पाई मोहर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा हड़प्पाई मोहर पत्थर की यानी हड़प्पाई मोहर किस पत्थर की बनाई जाती थी। ऑप्शन ए है चर्ट, ऑप्शन बी है कार्निलियन, ऑप्शन सी है सेल खड़ी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी सेल खड़ी यानी हड़प्पाई जो मोहर थी वो सेल खड़ी के पत्थर नामक सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। नेक्स्ट सवाल हमारा, पुरातात्विक शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन संस्कृति, फिर सभ्यता, शैली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए संस्कृति यानी पुरातात्विकविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं को ऐसे समूह के लिए करते हैं जो विशिष्ट शैली के होते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा, मिट्टी के हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है चनहुद्रो या ऑप्शन डी है चोलिस्तान और बनावली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी चोलिस्तान और बनावली। मिट्टी के हल के जो प्रतिरूप होते हैं, प्रतिरूप यानी मॉडल, ठीक है, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, चोलिस्तान और बनावली। नेक्स्ट सवाल हमारा, नहरों के कुछ अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन ए है अफगानिस्तान और शोरदुगई, ऑप्शन बी है
गुजरात के लोथल में, ऑप्शन सी है पाकिस्तान के चंद्रपुर में, और ऑप्शन डी है हरियाणा के बनावली में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान में शोरतुगई नामक स्थान है, वहाँ से नहरों के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन ए है राजस्थान के कालीबंगा, या ऑप्शन बी है गुजरात के लोथल, ऑप्शन सी है पाकिस्तान के चंदहुदड़ो, और ऑप्शन डी है हरियाणा के बनावली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राजस्थान के कालीबंगा सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है, या धोलावीरा किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी गुजरात। धोलावीरा जो राज्य है वो गुजरात से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी हड़प्पा, और ऑप्शन डी बनावली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल को खोजा गया था, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहते हैं? ऑप्शन ए जॉन मार्शल, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंगम, ऑप्शन सी फ्रांसीसी बुकानन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंगम, जो कि भारतीय पुरातत्व का जनक इसको बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मोहनजोदड़ो में बस्तियां हिस्से में विभाजित थी। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, और ऑप्शन डी है 7। तो मतलब जो बस्तियां थी मोहनजोदड़ो में वो कितने भाग में विभाजित थी? तो बस्तियां जो थी वो 2 भागों में विभाजित थी। तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। तो कौन कौन सी? एक तो निचला शहर और एक दुर्ग। ठीक है। तो 2 भागों में बस्तियां को बंटवारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशिष्टता डैश थी? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी जल निकास प्रणाली, ऑप्शन सी पूजा पद्धति, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जल निकास प्रणाली, जो कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशिष्टता थी, क्योंकि यहाँ पर जो जल निकासी की प्रणाली थी वो एकदम अनोखी थी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा, हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा नालियों को किस पद्धति के अनुसार बनाया गया था? तो ऑप्शन ए है यूरोपीय पद्धति, ऑप्शन बी है कच्ची ईंटों से, ऑप्शन सी है ग्रिड पद्धति, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी ग्रिड पद्धति, यानी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी इनकी सड़कें। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में। नेक्स्ट सवाल है हमारा, डैश और डैश में पूरी बस्तियां किलेबंद थी। ऑप्शन ए है राखीगढ़ी और कालीबंगन, ऑप्शन बी है धोलावीरा और लोथल में, ऑप्शन सी है मांडा और लोथल में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी धोलावीरा और लोथल। इसके हम जोड़ते हैं, धोलावीरा और लोथल में पूरी बस्तियां किलेबंद थी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मोहनजोदड़ो का निचला शहर भवनों का उदाहरण था। ठीक है, मोहनजोदड़ो का निचला शहर मतलब किस भवनों का उदाहरण था? तो ऑप्शन ए है धार्मिक केंद्र, ऑप्शन बी है विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन, ऑप्शन सी है आवासीय भवन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी आवासीय भवन, यानी मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवन का उदाहरण था। ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा, मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं थे? तो ऑप्शन ए है 500, ऑप्शन बी है 600, ऑप्शन सी है 700, या ऑप्शन डी है 800। तो इसका जो आंसर है राइट वो है ऑप्शन सी 700। मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं पाए गए थे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हड़प्पाई बाट किस पत्थर से बनाई गई थी? तो ऑप्शन ए है कार्लियन, ऑप्शन बी है चट, ऑप्शन सी है सेलखड़ी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये सवाल बहुत कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें निकल कर आती है, एक तो हड़प्पाई बाट और एक हड़प्पाई मोहर। ये सवाल है हड़प्पाई बाट को लेकर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी चर्ड। और एक सवाल होता है कि अभी हमने पीछे पढ़ा है कि हड़प्पाई मोहर किस पत्थर से बनी है, तो वो आएगी सेलखड़ी। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ठीक है, हड़प्पाई बाट से चर्ड नामक पत्थर से बनाई जाती थी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हाजा पक्षी था, यानी हाजा क्या था? पक्षी मतलब कौन सा था? ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी मुर्गा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मोर। हाजा पक्षी मोर था। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल हमारा, मेसोपोटामिया के लेख को नाविकों का देश कहते हैं। ऑप्शन ए मेलुहा, ऑप्शन बी मगान,
ऑप्शन सी मिस्र या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए मेलुहा, यानी मेसोपोटामिया के लेक मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो कि हमारा आखिरी सवाल है उसे हम देख लेते हैं कि मगान नाम किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता था। यानी एक मगान नाम है जो किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो ऑप्शन ए है नागेश्वर, ऑप्शन बी है ओमान, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ओमान। मगान नाम जो है ये इसकी उपाधि मान सकते हैं आप कि ओमान नामक देश को, ओमान नामक क्षेत्र को मगान कहा जाता था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और